हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में संविधान के बनाने से संबंधित कार्य योजनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का शासन जो था वो 1773 से 1854 के मध्य था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, जिस उस समय प्रथम गवर्नर जो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। 1781 में संशोधित रूप आया इसका, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम, 1853 में अंतिम चार्टर अधिनियम सॉरी 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति और भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद ताज का शासन आता है। तो ताज के शासन में इसका जो शुरुआती वो था वो 1858 से 1947 के मध्य था। 1858 में भारतीय शासन अधिनियम लागू हुआ और स्वतंत्रता संग्राम 1858 में शुरू हुआ। सिपाही विद्रोह, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय हुआ। भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। 1861 में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1862 में ही बंगाल में विधान परिषद का गठन हुआ और 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद का गठन। 1897 में पंजाब में विधान परिषद का गठन। 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ पोर्टफोलियो प्रणाली। फिर बात आती है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, जिसमें मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इसी के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। 1919 में भारतीय शासन अधिनियम जो 1921 में लागू तथा इसे माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार, माउंटेंगू सचिव थे जिसमें, और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा के आयोग का गठन हुआ और 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन और 1932 में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा हुई और अगस्त 1932 में पूना समझौता कांग्रेस नेता और दलितों के बीच था। 1935 में भारत शासन अधिनियम प्रारंभ हुआ, लागू हुआ, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां विद्यमान थी। फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ वो 1946 में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले दिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, P.H. भाभा को कार्य, खान एवं ऊर्जा, लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय, अब्दुल रब निस्तार को डाक एवं वायु, आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला,
मंत्रालय, आई चुंद्रीगर को वाणिज्य, गजनफर अली खान को स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया। उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जो था वो मंत्रिमंडल 1947 में इस बना, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले एवं वैज्ञानिक शोध भी जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय, डॉक्टर जान मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, R.K. वड़मुगल शेट्टी को वित्त मंत्रालय, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को विधि मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय, C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्रालय, रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, B.N. गाडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। ये सारे मंत्रालय दिए गए थे। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और C.H. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, सर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। और जो संविधान के बनाने का समय था, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनाने में 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था और 114 दिनों तक प्रारूप पर विचार किया गया था। संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और 4 नवंबर 1948 को संविधान को पहली बार पढ़ा गया। अब बात करते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। संघीय संविधान समिति जो है ये भी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के संस्थापक सरदार पटेल जी थे। प्रारूप समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 19 अगस्त 1947। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में बात करते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा।
संविधान में एक नए भाग 9वें एवं एक नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए मूल अधिकारों से हटा दिया गया। इसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। केशव चंद्र भारती बनाम केरल राज्य 1973 में 1947 में ICS को IAS तथा IP को IPS में परिवर्तित कर दिया गया। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा शब्द डेमोस एवं क्रारिया, जिसका अर्थ है क्रमशः लोग और शासन। जून 1948 में भारत सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिक के मूल अधिकार से संबंधित पहला प्रपत्र था। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इससे अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया। 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। 1983 ईस्वी में RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र सरकार संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया और अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया। VP सिंह ने नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 359 अन्य सभी मूल अधिकारों के निलंबन से अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए गए हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में पारित हुआ। बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2000 में पारित हुआ। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति गठित की गई। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय 1966 ईस्वी में बना है।
तो हमारा यह टॉपिक क्लियर होता है। ओके, धन्यवाद।